वेलकम टू सार्थक क्लास। बच्चों, आज हम देखने वाले हैं क्लास 10 साइंस का चैप्टर 3 है ऊष्मा और ताप, हीट एंड टेम्परेचर। ठीक है, तो इसमें आज हम ये टॉपिक के बारे में जानेंगे कि ठोसों में प्रसार किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो एक्सपांशन इन सॉलिड्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ठोसों में प्रसार, तो ठोसों में प्रसार जो है ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसको इस प्रकार से हम ऐसे, पहला है रेखीय प्रसार। पहला कौन सा है? रेखीय प्रसार। दूसरा होता है क्षेत्रीय प्रसार। दूसरा है क्षेत्रीय प्रसार और तीसरा है आयतन प्रसार। तो ठोसों में प्रसार जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। रेखीय प्रसार, दूसरा क्षेत्रीय प्रसार, तीसरा आयतन प्रसार। ठीक है, तो इसको बोलते हैं लीनियर एक्सपांशन। ये क्या कहलाएगा? लीनियर एक्सपांशन। ये कहलाएगा एरिया एक्सपांशन। एरिया एक्सपांशन। और ये जो है ये कहलाएगा वॉल्यूम एक्सपांशन। तो ये जो प्रसार है कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के हैं। पहला कौन सा है? रेखीय प्रसार, लीनियर एक्सपांशन। क्षेत्रीय प्रसार, एरिया एक्सपांशन। आयतन प्रसार, वॉल्यूम एक्सपांशन। ठीक है, अब रेखीय प्रसार क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। तो अगर किसी भी वस्तु को हम ऊष्मा देते हैं या उसको गर्म करते हैं तो उस वस्तु की केवल लंबाई में वृद्धि होगी। तो इस प्रकार के प्रसार को हम क्या कहेंगे? रेखीय प्रसार। ठीक है, किसी वस्तु को, इसको कैसे परिभाषित कर सकते हैं? किसी वस्तु को ऊष्मा देने पर, किसी वस्तु को ऊष्मा देने पर केवल उसकी लंबाई में वृद्धि होती है। केवल उसकी लंबाई में वृद्धि होती है। उसी को हम क्या करते हैं? रेखीय प्रसार करते हैं। ठीक है, अब क्षेत्रीय प्रसार को कैसे परिभाषित कर सकते हैं? किसी वस्तु को ऊष्मा देने पर, किसी वस्तु को ऊष्मा देने पर उसके क्षेत्रफल में वृद्धि होती है। उसके क्षेत्रफल में वृद्धि होती है। उसे हम क्या कहते हैं? क्षेत्रीय प्रसार कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आयतन प्रसार क्या है? किसी वस्तु को ऊष्मा देने पर, किसी वस्तु को ऊष्मा देने पर, किसी वस्तु को ऊष्मा देने पर उसके आयतन में प्रसार होता है। उसके आयतन में प्रसार होता है। उसे आयतन प्रसार कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? आयतन प्रसार कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको परिभाषित कर सकते हैं। तो रेखीय प्रसार क्या है? तो किसी भी वस्तु को अगर हम गर्म करते हैं तो उसकी केवल लंबाई बढ़ती है या लंबाई में वृद्धि होती है। तो इस प्रकार के प्रसार को रेखीय प्रसार कहेंगे। ठीक है, जैसे कोई एक तार है, अब ये इसकी प्रारंभिक लंबाई L है। अब इस वस्तु को अगर हम ऊष्मा दे रहे हैं तो इसकी लंबाई जो है अब क्या हो गई? बढ़ गई। ठीक है, पहले इस वस्तु की लंबाई इतनी थी, अब ये डेल L, ये डेल L जो है वो क्या कर रहा है? लंबाई में वृद्धि कर रहा है। ठीक है, तो उसकी लंबाई पहले इतनी थी, इस वस्तु को अगर हम ऊष्मा देते हैं तो उसकी लंबाई इतनी बढ़ जाएगी। तो इसके कहने का मतलब यह है कि इसमें रेखीय प्रसार में केवल लंबाई में वृद्धि होती है। तो ऐसे प्रसार को हम क्या कहते हैं? रेखीय प्रसार कहते हैं। ठीक है,
क्षेत्रीय प्रसार को कैसे देखते हैं, जैसे कोई एक वस्तु है, अब इस वस्तु को अगर हम कोई ऊष्मा दे रहे हैं तो ऊष्मा देंगे तो इस वस्तु का क्षेत्रफल मान लो इतना हो गया, ठीक है। पहले इस वस्तु का क्षेत्रफल इतना था, इसको अगर हम ऊष्मा देते तो इस वस्तु का क्षेत्रफल इतना बढ़ गया, तो इस प्रकार के प्रसार को हम क्या कहते हैं, क्षेत्रीय प्रसार कहते हैं, ठीक है। आयतन प्रसार, किसी भी वस्तु को अगर हम ऊष्मा देते हैं, ठीक है, किसी भी वस्तु को अगर हम ऊष्मा देते हैं और ऊष्मा देने से अगर उस वस्तु का क्षेत्रफल बढ़ जाता है, इस प्रकार से उस वस्तु का क्षेत्रफल बढ़ जाता है, तो इस प्रकार के प्रसार को हम क्या कहेंगे, उसका आयतन प्रसार कहेंगे, ठीक है। तो किसी भी वस्तु को ऊष्मा देने पर अगर उसका आयतन बढ़ता है तो इस प्रसार को हम क्या कहेंगे, आयतन प्रसार। किसी वस्तु को ऊष्मा देने पर उस वस्तु का क्षेत्रफल अगर बढ़ जाता है, पहले वस्तु इतनी बड़ी थी, वस्तु इतनी बड़ी हो गई, मतलब इसका एरिया क्षेत्रफल जो है वो क्या हो गया, बढ़ गया, तो इस प्रसार को क्षेत्रीय प्रसार कहेंगे। अब किसी वस्तु को ऊष्मा देने पर अगर किसी वस्तु की लंबाई बढ़ती है तो उसको हम रेखीय, जैसे पहले वस्तु की लंबाई इतनी थी, इस वस्तु को अगर हम ऊष्मा देंगे या गर्म करेंगे तो इस वस्तु की लंबाई बढ़ जाएगी, तो ये क्या कहलाएगा, रेखीय प्रसार कहलाएगा, ठीक है। इसके बाद रेखीय प्रसार गुणांक और क्षेत्रीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक क्या है, इसके बारे में जानें। चलिए इसके बाद देखते हैं प्रसार गुणांक क्या होता है। तो प्रसार गुणांक भी 3 प्रकार का होगा, रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक। तो रेखीय प्रसार गुणांक को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, लीनियर एक्सपांशन, ये कहलाएगा कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपांशन, कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपांशन, ठीक है। और ये कहलाएगा कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन, ठीक है। ये 3 प्रकार के गुणांक पाए जाते हैं, रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक, ठीक है। अब ये जो रेखीय प्रसार गुणांक होता है इसको अल्फा से दर्शाते हैं, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक होता है इसको बीटा से दर्शाते हैं, और ये जो आयतन प्रसार गुणांक होता है इसको गामा से दर्शाते हैं, ठीक है। तो रेखीय प्रसार गुणांक का ये सूत्र होता है, रेखीय प्रसार गुणांक बराबर ये होगा लंबाई में वृद्धि अपॉन प्रारंभिक लंबाई गुणा ताप वृद्धि, ये इसका सूत्र है, ठीक है। इसका सूत्र हुआ रेखीय प्रसार गुणांक का। अब इसके बाद देखते हैं क्षेत्रीय प्रसार गुणांक का सूत्र क्या होगा। क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बराबर ये होगा क्षेत्रफल में वृद्धि अपॉन प्रारंभिक क्षेत्रफल गुणा ताप वृद्धि, ये क्या कहलाएगा, क्षेत्रीय प्रसार। उसके बाद देखते हैं आयतन प्रसार क्या होता है। तो ये होगा आयतन प्रसार गुणांक बराबर आयतन में वृद्धि अपॉन प्रारंभिक आयतन गुणा ताप वृद्धि, ठीक है। तो ये 3 प्रकार के प्रसार गुणांक होता है। तो रेखीय प्रसार गुणांक का सूत्र होता है लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई गुणा ताप वृद्धि। क्षेत्रीय प्रसार गुणांक जो है ये क्षेत्रफल में वृद्धि अपान प्रारंभिक क्षेत्रफल गुणा ताप वृद्धि। आयतन प्रसार गुणांक का सूत्र क्या होता है, आयतन में वृद्धि बटे
लंबाई में वृद्धि इसको डेल एल बोलेंगे, प्रारंभिक लंबाई इसको एल से दर्शाएंगे, ताप वृद्धि इसको डेल टी से दर्शाएंगे। ठीक है, तो ये रेखीय प्रसार गुणांक का सूत्र होता है। ठीक है, अब क्षेत्रीय प्रसार गुणांक जो है इसको हम किससे दर्शाते हैं? बीटा से दर्शाते हैं। क्षेत्रफल में वृद्धि ये कहलाएगा डेल ए, प्रारंभिक क्षेत्रफल कहलाएगा ए, ताप वृद्धि कहलाएगा डेल टी। ठीक है, तो ये हो गया क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। उसके बाद आयतन प्रसार गुणांक को देखते हैं, इसको गामा से दर्शाते हैं, बराबर आयतन में वृद्धि इसको बोलेंगे डेल वी, प्रारंभिक आयतन वी, ताप वृद्धि डेल वी। ठीक है, तो ये इसका सूत्र हो गया आयतन प्रसार गुणांक का। ठीक है, तो आयतन प्रसार गुणांक, रेखीय प्रसार गुणांक और क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। ठीक है, तो ये इसका रेखीय प्रसार गुणांक का सूत्र है, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक का सूत्र है, आयतन प्रसार गुणांक का सूत्र है, और तीनों का जो मात्रक है वो एक ही होता है। तीनों का मात्रक जो है वो प्रति डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, इसका भी प्रति डिग्री सेल्सियस होगा, इसका भी मात्रक क्या होगा? प्रति डिग्री सेल्सियस होगा, इसका भी मात्रक जो है वो क्या कहलाएगा? प्रति डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये इसका मात्रक, तो तीनों का मात्रक जो है वो सेम होता है। ठीक है, तो तीन प्रकार के हमने क्या देखा? तीन प्रकार के प्रसार होते हैं, रेखीय प्रसार, क्षेत्रीय प्रसार और आयतन प्रसार। अगर किसी वस्तु को ऊष्मा देने पर अगर उसकी वस्तु की लंबाई बढ़ती है तो रेखीय प्रसार कहलाएगा, और किसी वस्तु की लंबाई में परिवर्तन और प्रारंभिक लंबाई और ताप वृद्धि, इन दोनों के अनुपात को हम क्या कहेंगे? रेखीय प्रसार गुणांक कहेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से किसी वस्तु को ऊष्मा देने पर अगर उसका केवल क्षेत्रफल बढ़ता है तो उसको हम कहेंगे रेखीय प्रसार। और रेखीय प्रसार गुणांक क्या होता है? इसका सूत्र होता है, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक इसका सूत्र क्या होता है? क्षेत्रफल में वृद्धि बटे प्रारंभिक क्षेत्रफल गुणा ताप वृद्धि, बीटा इक्वल टू डेल ए अपॉन ए इनटू डेल टी, ये इसका सूत्र है। ठीक है, इसके बाद आयतन प्रसार गुणांक, तो सबसे पहले आयतन प्रसार को देखते हैं। किसी भी वस्तु को ऊष्मा देने पर उस वस्तु का केवल आयतन में वृद्धि होती है तो उसको आयतन प्रसार कहेंगे। और आयतन प्रसार गुणांक का सूत्र क्या होता है? आयतन प्रसार गुणांक बराबर होता है आयतन में वृद्धि अपान प्रारंभिक आयतन गुणा ताप में वृद्धि, इसको गामा से दर्शाते हैं, तो गामा बराबर हो जाएगा डेल वी अपान वी इंटू डेल टी। और ये तीनों ही प्रसार गुणांक का मात्रक जो है वो प्रति डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, इसमें एक चीज और याद रखना है कि ये जो रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक है, ये तीनों में एक संबंध पाया जाता है। ठीक है, तीनों में संबंध अल्फा, बीटा और गामा में संबंध, मतलब रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक में क्या संबंध होता है? तो ये होता है अल्फा अनुपात बीटा अनुपात गामा, ये होता है 1:2:3, ये संबंध पाया जाता है। ठीक है, और एक चीज इसमें और याद रखना है क्या, कि जो क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बीटा जो होता है वो रेखीय प्रसार गुणांक का दोगुना होता है, बीटा इक्वल टू अल्फा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, रेखीय प्रसार गुणांक का क्या होता है? रेखीय प्रसार गुणांक का दोगुना होता है, दोगुना होता है। ठीक है, इसी प्रकार से आयतन प्रसार गुणांक और रेखीय प्रसार गुणांक में क्या संबंध होता है? तो जो आयतन प्रसार गुणांक है गामा, ये रेखीय प्रसार गुणांक का 3 गुना होता है। ठीक है, 3 अल्फा, अर्थात यहाँ से क्या लिखेंगे? आयतन प्रसार गुणांक, आयतन प्रसार गुणांक। ठीक है, रेखीय प्रसार गुणांक का ये अल्फा क्या चीज है? रेखीय प्रसार गुणांक, रेखीय प्रसार गुणांक का 3 गुना होता है। ठीक है, तो ये भी एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना है। ठीक है, तो ये अल्फा बीटा और गामा मतलब तीनों प्रसार गुणांक में क्या संबंध होता है? तो 1:2:3 होता है। और
क्षेत्रीय प्रसार गुणांक जो है वो रेखीय प्रसार गुणांक का दोगुना होता है, मतलब बीटा इक्वल टू 2 अल्फा, और आयतन प्रसार गुणांक है वो रेखीय प्रसार गुणांक का 3 गुना होता है। ठीक है, तो ये संबंध है, इस संबंध को भी याद रखना है। इसी प्रकार से और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सार्थक क्लास को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।